नमस्कार। आज बात होगी कोरोना कुंभ और सरकारों की इच्छा शक्ति पर। 2024 में लिखे जाने वाले इतिहास के लिए उठाई जा चुकी कलम पर। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने से लोकप्रिय हुए अभिनेता सोनू सूद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ट्विटर पर उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि आज सुबह ही मेरी रिपोर्ट आई है जिसमें मुझे कोविड पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने अपने संदेश में यह भी लिखा है कि याद रहे, कोई भी तकलीफ हो मैं हमेशा आपके साथ हूं। देश के चर्चित पशुपालन घोटाले में जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। अब लालू यादव के जेल से आने की कानूनी अड़चनें दूर हो गई है। वे इस घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता है, जिनमें से 3 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। आपको याद होगा, लालू यादव इन दिनों दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। आपको दीप सिद्धू तो याद ही होंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले, आईटी और प्रगति मैदान समेत कई इलाकों में ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी। दीप सिद्धू लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहराने वाली भीड़ में शामिल थे। दीप सिद्धू को कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं दीप सिद्धू को जमानत मिल गई है। अदालत ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि दीप सिद्धू को अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराना होगा। इसके साथ ही जांच में सहयोग भी करना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत समाज से आग्रह किया है कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए कुंभ मेले को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। हालांकि मोदी ने यह अपील इतनी देर से क्यों की है, इस पर सवाल किया जा सकता है। वहीं यह भी सवाल किया जा सकता है कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कुंभ को समाप्त करने या प्रतीकात्मक रखने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल में रैलियों पर रैलियां की जा रही है। और अगर एक दिन में होने वाली सभी रैलियों में आने वाले लोगों की भीड़ को देखें तो वह किसी भी सूरत में कुंभ से कम नहीं होती है। भीड़ देश को मौत के मुंह की ओर ले जा रही है। वह भीड़ कुंभ में आ रही हो या फिर राजनीतिक रैलियों में, इस पर सोचना जरूरी है। आज बात करते हैं कोरोना, कुंभ और सरकारों की इच्छा शक्ति पर। अचानक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर बड़े एक्टिव से हो गए हैं। अभी तक उनको देश नहीं बंगाल का चुनाव दिख रहा था और अचानक ही वे संतों को सुझाव देते हरिद्वार में कुंभ को समाप्त कर दिया जाए। और वह उच्च स्तरीय मीटिंग कर देश में ऑक्सीजन की कमी पर चिंता जताते हैं और इसका हल खोजने के लिए कहते हैं। कोरोना को लेकर सरकारें क्या कर रही है और उनकी इस महामारी से निपटने की इच्छा शक्ति पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में इस बीमारी को लेकर लोगों की राय जानने की एक कोशिश की है। मैं हर रोज एक सवाल कर रहा हूं, आइए पहले इसको देख लेते हैं। मैंने आज सवाल किया, कोरोना की दूसरी भयावह लहर को देखते हुए हरिद्वार में कुंभ को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाया उस वक्त तक 204 लोग राय जाहिर कर चुके हैं। इनमें से 89% लोगों की राय है हाँ में और 11% ने ना कहा है। इससे पहला सवाल था, कोरोना के इस दूसरे भयावह दौर में आप डॉक्टर, अस्पतालों के मालिकों के काम और नियत से संतुष्ट है। 69% ने नहीं कहा और 31% ने हाँ। यह 370 लोगों की राय है। भले ही कम लोग हैं लेकिन समाज का आईना तो है, यानी डॉक्टरों से लोगों का भरोसा कम हो रहा है। यह किसी भी सभ्य और स्वस्थ समाज के लिए बड़ा ही चिंता का विषय। इससे पहले सवाल रहा है, दूसरी बार के इस कोरोना विस्फोट के लिए कौन दोषी है। 575 लोगों में से 52% ने कहा सरकारें, 30% ने कहा सरकारें और जनता दोनों, 17% ने कहा जनता और 1% ने कहा अफसर। इससे भी साफ होता है कि सरकारें काम नहीं कर रही है और वे बेवजह ही अफसरों को दोषी ठहराती रहती है। इससे भी पहला सवाल मैंने किया, कोरोना को रोकने के लिए चिकित्सा की किस पद्धति पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए और किस पर रिसर्च को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। 429 लोगों में से 78% ने आयुर्वेदिक, 14% ने एलोपैथिक और 8% ने होम्योपैथिक को तरजीह देने की राय रखी। मेरा इससे पहला सवाल क्या रहा है, मैं हर दिन एक सवाल की बात कर रहा हूं। इससे पहला सवाल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी, राहुल गांधी लगातार कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या इनसे सार्वजनिक घोषणा कर जुर्माना वसूलना चाहिए? 462 लोग इस सवाल से जुड़े, जिनमें से 89% ने हाँ में जवाब दिया। यानी अगर देश की राजनीति ये मानकर बैठ गई है कि जनता अंधी और मूर्ख है तो वह भूल कर रही है।
याद रखना चाहिए, जनता अक्सर बोलती नहीं है पर समय पर जवाब जरूर देती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैंने रखा था और वह था, क्या देश लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है? क्या देश में लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है? 709 लोग इस सवाल से जुड़े, जिनमें से 53% ने कहा नहीं और 47% ने कहा हां। हर सवाल पर आई प्रतिक्रिया बता रही है कि सरकारें कोरोना से निपटने में नाकारा साबित हुई है और हो रही है। अब बात करते हैं कोरोना, कुंभ और इच्छा शक्ति पर, सरकारों की इच्छा शक्ति पर। कोरोना की इस दूसरी लहर में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा हरिद्वार के कुंभ और बंगाल की चुनावी रैलियों में लग रहा है। यह आज ही की तस्वीरें हैं। कोरोना महामारी के बीच भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अमडांगा में एक विशाल रोड शो किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इस रोड शो का लाइव प्रसारण भी किया है। आप खुद तस्वीरें देख सकते हैं कि इसमें कितनी भीड़ है और कितने लोगों ने मास्क पहन रखा है। बंगाल में देश के प्रधानमंत्री की भी 2 चुनावी रैलियां हैं। अगर आज की ही बात करें, इसके साथ ही ममता बनर्जी चुनावी रैली कर रही है। देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन देश की राजनीति को देखकर लग रहा है कि बंगाल के चुनाव के अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। उनके सामने केवल बंगाल का चुनाव है, पूरा देश है ही नहीं। देश की राजनीति को किसी की फिक्र नहीं है। यहाँ के समाज की, यहाँ की दुनिया की फिक्र नहीं है और ना ही मर रही जनता से सहानुभूति। देश देख रहा है और शायद जवाब तैयार भी कर रहा है। धर्म और गद्दी की राजनीति करने वाले आज के राजनीति के धुरंधरों में इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वे दोनों ही आयोजनों पर रोक लगा सके। कुंभ खत्म किया जा सकता था, खत्म किया जा सकता है और चुनाव बगैर रैलियों के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरे किए जा सकते हैं। केवल वोटिंग हो सकता था और वोटिंग के आधार पर जनमत जिसके पक्ष में आता उसकी सरकार बन सकती थी। इतनी चुनावी रैलियों की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आज की सरकार के शीर्ष पर बैठे लोग अवसर की तलाश में रहते हैं। वह बगैर पक्ष में माहौल बने कोई निर्णय लेते नहीं है, वह इच्छा शक्ति युक्त नहीं है। इसीलिए वे अचानक से अब एक्टिव हुए, क्योंकि अब माहौल उनके पक्ष में है। कुंभ में कोरोना से महामंडलेश्वर की जान चली गई है। इस एक मौत ने कुंभ के खिलाफ माहौल बना दिया है। लोग घर में बैठकर कहने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि कुंभ को समाप्त कर देना चाहिए। और जब माहौल बन गया तब इच्छा शक्ति रहित सरकार के प्रमुख आ रहे और कह रहे कि अपील कर रहे हैं कि कुंभ को समाप्त किया जा सकता है या प्रतीकात्मक रूप से चलाया जा सकता है। माहौल बन गया है, बस घोषणा करनी बाकी है। वे अपने खिलाफ लोगों के आक्रोश का कोई जोखिम ही नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंत में एक बात कहना जरूरी है, आप ध्यान से सुन और गुन ले। देश में अगर आज के आंकड़ों को ही ले ले तो एक दिन में 1341 लोगों की कोविड से मौत हुई है। अगर हम यह भी मान ले कि हर दिन इतनी ही मौतें हो रही है और एक आदमी के पीछे बस 2 ही लोग हैं, तो हर दिन 2682 लोग ऐसे हैं जो अपनी छत के नीचे या खुले में बैठकर रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने किसी एक को खो दिया है। मैं कह रहा हूं कि हर मरने वाले के पीछे 2 ही लोग मान लीजिए। यह मौत किसी जंग से नहीं हो रही है, किसी हादसे में भी नहीं हो रही है। ये लोग सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे ही 2682 लोग हर दिन रोते हुए किसको बद्दुआ दे रहे होंगे। और याद रहे, बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है। हो सकता है 2024 कलम उठा चुका हो इतिहास लिखने के लिए। नमस्कार।